एशिया कप के 15वें मैच में रोमांच की सारी हदें पार जीता हुआ मैच हार गए श्रीलंकाई गेंदबाज। एशिया कप से बाहर हुई श्रीलंका फाइनल में पहुंचने के बने पाकिस्तान के पूरे चांस। हुसन तलत और नवाज ने संभाली पारी, अब टीम इंडिया की जीत की दुआ करेंगे पाकिस्तानी। एशिया कप 2025 का 15वां मुकाबला था। पाकिस्तान का सामना इस मुकाबले में श्रीलंका से हुआ था। श्रीलंका जो अपना पिछला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 का हार के आ रही थी, उसे दूसरे मुकाबले में भी बैक टू बैक हार मिली है। इसी के साथ पाकिस्तान को संजीवनी मिल गई है, क्योंकि संडे की रात में जिस तरह से भारतीय टीम ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, उसके बाद तो कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान के चांस बढ़ गए हैं। बस उन्हें या कहें पूरे पाकिस्तानियों को बस एक दुआ करनी होगी कि किसी भी सूरत में टीम इंडिया बांग्लादेश को जो मुकाबला कल खेला जाएगा उसमें मात दे पाए। फिलहाल क्या हुआ था इस मुकाबले में, क्या कहता है पॉइंट्स टेबल, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत बेहद खराब हुई थी। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस बिना खाता खोले आउट हो गए। 18 के स्कोर पर दूसरे सलामी बल्लेबाज पथुम निशंका आउट हो गए। श्रीलंका को तीसरा झटका हारिस रऊफ ने दिया। उन्होंने कुशल परेरा को फहीम अशरफ के हाथों कैच आउट कराया। पारी का 8वां ओवर फेंकने आए हसन तलत ने श्रीलंका को लगातार 2 झटके दिए। उन्होंने दूसरी गेंद पर कप्तान चरित अश्लंका को अपना शिकार बनाया। वो 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान में हुसैन ने तनय दशुन सनाका को पलटन की राह दिखाई, वो खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद कमेंडो मेंडिस और चमिका करुणारत्ने ने पारी को संभाला। इस मैच में मेंडिस ने कह सकते हैं अर्शद की पारी खेली, 50 रन बनाए उन्होंने। इस मुकाबले में कह सकते हैं पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी की लय देखने को मिली। 5 विकेट तेज गेंदबाज कह सकते हैं हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी निकाले। 2 विकेट तो तलत भी निकाल के ले गए, या कह सकते हैं कि शाहिन अफरीदी के खाते में 3 विकेट रहे। हारिस रऊफ को 2 सफलताएं मिली, तलत को 2 सफलताएं मिली। इसके साथ साथ बात करें अगर अबरार अहमद की, तो उन्हें 1 विकेट मिला। कुछ इस तरह से 8 विकेट श्रीलंका की गिरे थे और इसमें इन सभी गेंदबाजों का अच्छा खासा योगदान रहा। और इसी के सम पर कह सकते हैं श्रीलंका के सामने जो बड़ा लक्ष्य नहीं खड़ा कर पाई। हो सकता है अगर वो 150 से ज़्यादा रन इसमें पिच पर बनाते तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि 80 रनों पर पाकिस्तान पूरी तरह से आधे विकेट अपने गंवा चुकी थी। क्या हुआ तो दूसरी पारी में किस तरह से श्रीलंका ने पहले सेशन में गेंदबाजी की थी, चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं। 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की सधी हुई शुरुआत हुई। छठे ओवर में साहिबजादा फरहान के रूप में पहला झटका लगा। 24 रन बनाकर फरहान आउट हो गए। इसी ओवर में 17 रन बनाकर फकर जमान भी आउट हो गए। वनिंदु हसरंगा ने सईम अयूब को वोट कर पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। 57 पर पाकिस्तान को चौथा झटका लगा। वनिंदु हसरंगा ने सलमान आगा को LBW आउट किया। दुष्यंता चमीरा ने मोहम्मद हारिस को बोल्ड किया, वो 13 रन बना पाए। इसके बाद हुसैन तलत और नवाज ने पारी को संभाला। ये वक्त था जब पाकिस्तान के हालात बेहद नाजुक थे। रन थोड़े कम थे, गेंदें भी बराबर थी, लेकिन फिर भी विकेट बहुत कम हाथ में बचे थे। अगर 2 विकेट गिर जाते या श्रीलंकाई गेंदबाज 2 विकेट चटका देते तो हो सकता है पाकिस्तान ये मुकाबला हार जाती। लेकिन तलत और कह सकते हैं नवाज ने कमाल की पारी खेली। दोनों ने पहले शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी की। खास बात रही नवाज की, आखिरी ओवरों में कह सकते हैं ताबड़तोड़ हिट लगा के टीम को बड़े आसानी से इस मुकाबले में जीत दिला दी। इसके साथ साथ तलत ने भी कमाल की पारी खेली। उन्होंने कह सकते हैं एक सदी हुई शुरुआत रखी, एक छोर पकड़ कर रखा, सेफ बना के रखा और रन बॉल करते करते वो लक्ष्य तक बड़े आराम से पहुंच गए। इस मुकाबले में कह सकते हैं तलत ने कमाल की खेल दिखाया। पहले गेंदबाजी में 2 विकेट चटकाए, उसके बाद बल्लेबाजी में 30 से ज़्यादा रन बना दिए। और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम अब फाइनल की ओर बढ़ चुकी है। श्रीलंका पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उसका एक मुकाबला भी बाकी है जो टीम इंडिया के खिलाफ वो खेलेगी। हालांकि वो एक औपचारिक मुकाबला होगा। बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया एक मुकाबला जीत चुकी है। 2 मुकाबले उसे और खेलने हैं, जिसमें उसका सामना बांग्लादेश और श्रीलंका से होगा। कल भारतीय टीम अपना मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। अगर बांग्लादेश ये मुकाबला जीत जाती है तो कह सकते हैं पाकिस्तान के सुपर 4 में पहुंचने के चांस बेहद कम हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं ना के बराबर बचेंगे। अगर भारतीय टीम बांग्लादेश को मात दे देती है तो कह सकते हैं पाकिस्तान के भी चांस बराबर होंगे बांग्लादेश के मुकाबले। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो फाइनल खेलेंगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।